हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे कि जोडुल कहता है कि मनी का वैल्यू गिर जाता है समय के साथ साथ, इसीलिए मुझे आप लैंड दे दीजिए। और चेयरमैन ने लैंड दे दिया था, जो लैंड तब फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा था। पर अब वो लैंड का वैल्यू बहुत डिमांडेबल हो गया। अब लोगों का फर्स्ट चॉइस बन गया है वहां पर रहना, जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़ा हो गया है। और प्रॉपर्टी का ओनर जोडुल ही है, जो कि 20 साल की उम्र में। पर उसका नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो है $25 मिलियन। और इतने सारे पैसे देखते हुए वो घबरा जाता है। जो चेयरमैन कहता है कि मैं ये सब बैंक में रख देता हूँ, जब तुम चाहो तब यूज कर लेना। तो जोडुल के पास जो पैसा है उस टॉपिक को लेकर यहाँ बाकी लोग फैमिली के मेंबर डिस्कशन कर रहे थे कि पापा ये सही नहीं कर रहे। पर इनकी यहाँ कहता है कि वो पैसा हमारी पापा की जिंदगी की बदौलत ही उसे मिला है, इसीलिए तुम लोग कंपेयर मत करो उसके साथ। यहाँ जब हम कहती है कि साथ मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट भी तो हो सकता है ना पापा की, कि सुनंग यानी कि उनकी कंपनी किसी को मिलेगा। अब शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है जोडुल कहता है कि मैं भी आपके साथ न्यूयॉर्क फिल्म मार्केट जाना चाहता हूँ। बचपन से वो जिस मूवी पर पैसा लगाने के लिए कहता था, वो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहता था। और जोडुल उसके भाई दोनों अब बात कर रहे होते। उसका भाई उसे एडवाइस दे रहा था कि तुम ना कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। ये मेरा मानना है, क्योंकि तुम एक काम करो, तुम ब्लाइंड डेट, रेगुलर ब्लाइंड डेट या फिर कैजुअल ब्लाइंड डेट, ये सब कुछ ट्राई कर लो। तो जोडुल कहता है क्या सब में डिफरेंट क्या है, एक्चुअली इसमें डिफरेंस ही नहीं है। तो ऐसे बोलते हुए हंसता है और दोनों देखते हैं कि कुछ लोग गैदरिंग हुए हैं, जहां उसे पता चलता है कि एक आइडल ग्रुप जो डिसफंडिंग होने जा रहे हैं उनका अनाउंसमेंट वो कर रहे थे। तो वो देखता है कि एक लड़की रो रही है वो न्यूज सुनते हुए, और उसे देख के वो मुस्कुरा रहा था, जो कि हमारी फीमेल लीड है। और उसे घूरते हुए देख के वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे पता चलता है कि जोडुल को पहले से पता है कि उसकी एज और मतलब जोडुल का एज और उसकी एज दोनों का एज ही सेम है। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चांग जी कुछ पेपर देता है और कहता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि हंडो स्टील में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेयरमैन को बोल रहा था। और एक लॉ ऑफिस भी खोलना चाहता था साथ साथ, और चेयरमैन भी एग्री करता है और सपोर्ट के लिए हाँ कर देता है। और जोडुल और उसके भाई और पापा तीनों न्यूयॉर्क फिल्म वीक आ गए थे। और ऐसे चलते चलते यहाँ गलती से जोडुल का टकराव हो जाता है एक आदमी के साथ, जिस वजह से उसका डोनट गिर जाता है। और यहाँ जोडुल को मालूम होता है कि ये आदमी ज्यादा टाइम पर फोकस करता था मनी से, इसीलिए वो दोबारा जाके डोनट खरीदने से बेहतर होगा उसी डोनट को उठा के खा लेता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है उसे। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जोडुल कहता है यहाँ कि टाइटैनिक मूवी पर हम पैसे लगाते हैं, ये हिट जरूर होगा, मुझे ये लगता है। और उसका भाई यहाँ कहता है कि सूप तो डूब जाएगा ना, तो कैसे हीट होगा। और ऐसे बात करते हैं, और जब बाहर आते हैं देखते हैं उसी आदमी को जिसका नाम है सियोन। वो भी राचल को समझा रही थी प्रूफ के साथ, यानी कि फैक्ट के साथ, कि टाइटैनिक जरूर हिट होगा, उसमें हम पैसे लगाते हैं। और वहां पर जोडुल सुनता है पावर शेयर कंपनी के बारे में। जब घर में जाने के बाद वो डिटेल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सियोन वो कंपनी का ही ओनर है। और ऑफिस जाके उसका डिटेल पता करता है। अब रेस्टोरेंट में ऐसे आके उसे देखता है किसी से अजनबी की तरह ऐसे मुलाकात हो गया, पर वो उसके पास ही मिलने के लिए ही आया हुआ था। और सियोन तब खाना खाते रहा था, और खाने के साथ साथ एक मूवी के बारे में भी डिसाइड कर रहा था, जो कि सुपर कंप्यूटर और डीप ब्लू और दोनों मूवी में से कौन जीतेगा वो डिसाइड कर रहा था। और हमें यह दिखाया जाता है कि जोडुल का कार्बन कॉपी जैसा एक लड़का, जो कि रेस्टोरेंट की ओनर का बेटा है, वो और कोई नहीं, वो की हायोन है, जो कि हम एपिसोड 1 में देखे थे, जो ग्लास लगा रहा था। और जोडुल यहाँ दावे के साथ कहता है कि डीप ब्लू मूवी ही जीतेगा। और सियोन यहाँ अपोज कर रहा था कि ये मूवी नहीं जीतेगा। और जोडुल कहता है कि ये शो खत्म होने के बाद तुम मुझे जरूर ढूंढोगे, और होटल नंबर लिखते हुए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ सेम चीज होता है, यानी कि डीप ब्लू मूवी विनिंग होता है। तो सच में जोडुल को ढूंढ रहा था, वो पेपर में से जो लिख के गया था वो इंक स्प्रेड हो गया था, इसीलिए वो बाहर आके स्ट्रीट पर ढूंढ रहा था, जहाँ जोडुल उसे मिल जाता है और उससे पूछता है कि कैसे तुम्हारा प्रेडिक्शन इतना सही है। तो बताता है कि जजमेंट मत करो, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, ये था जोडुल का मानना। और जोडुल उसके साथ अब पैसे इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहता था,
पर वो उसे बच्चा समझते हुए वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सुअंग कंपनी को एनी हाउ फंड की जरूरत था क्योंकि हैंडो स्टील को कब्जा करने के लिए। अब सब चाहते थे कि जोडुल का पैसा इस काम में इन्वेस्ट किया जाए, पर चेयरमैन कहता है ऐसा नहीं होगा, जितना पैसा है हमारे पास उतना ही यूज करो तुम। अब जोडुल ईच वीक दादाजी और दादी के साथ मिलने के लिए ही आया करता था और वो कहता है कि लॉ की पढ़ाई इसीलिए कर रहा हूँ दादी, ताकि मैं दादाजी की हेल्प कर पाऊँ। अब फैमिली मेंबर बात कर रहे होते हैं कि ये सब उसका प्लान है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी उसके हाथ लेना चाहता है, इसीलिए पापा को यूज कर रहा है ताकि वो सुनंग को ले पाए, मतलब उनकी कंपनी को। ये सब चीज धीरे धीरे फिट हो रहा था युनकी की ब्रेन में। तो ये सब चीज फिट होने के बाद अब वो पूछता है कि पापा किसको कंपनी देते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट को, तुम्हें मालूम है क्या? तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा है, पर चेयरमैन शायद उनकी तरह जो होगा उसे ये प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। और ये बात खुद वो आके चेयरमैन को बता देता है। और चेयरमैन पहले से ये सब चीज का अंदाजा लगा रहा था कि उनकी चाहता है कि उसका बेटा सुनंग का ओनर बने। वो कहता है कि तुम जोडुल को लाने के लिए एक कार भेज दो। अब हमें दिखाया जाता है कि कार ड्राइवर जोडुल को ऊपर नजर रख रहा होता है उसे छोड़ते हुए, और जोडुल कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा वहां से। वो क्लासमेट के सामने ज्यादा दिखावा करने नहीं चाहता था कि वो चेयरमैन का बेटा है जो कि पैसे वाला है, और यहाँ और कुछ रिच फैमिली के बच्चे भी पढ़े रहते थे और वो इन्वाइट करते हैं उसे पार्टी में आने के लिए इवनिंग में। तब वो देखता है मिनोंग को जो कि कॉलेज जा रही होती है, तो उसके पीछे पीछे वो चला जाता है और उसे फॉलो करते करते वो देखता है कि वो क्लास ले रही है और छुप छुप के उसे देख ही रहा था। तो मिनोंग भी उसे देख लेती है और मिनोंग पूछती है कि हम कहीं मिले थे क्या? तो जोडुल उसे बैंड का जो सीडी दिखाते हुए कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ और तुम्हें बताऊंगा। और उसे भी अब सीडी देखते हुए याद आ जाता है कि कहाँ उनकी मुलाकात हुआ था, और उसे अब खाना खाने के लिए इनवाइट करता है कि मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। तो वहां से जाके नोटिस बोर्ड चेक करता है जहां जोडुल का चेयरमैन के साथ फोटो लगा हुआ था जो कि उसका पोता था, और नोटिस बोर्ड में ही लगा हुआ था। अब जोडुल कहता है कि मैं यहाँ चेयरमैन का पावर यूज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अजय पीर मतलब अजय स्टूडेंट इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हारी अजय क्लासमेट, और मैं आइडल के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। और आइडल के बारे में वो सोचते हुए हाँ कर देती है जाने के लिए। नेक्स्ट हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोडुल इसे मिलने के लिए ही रेस्टोरेंट पर आया होता है, और जोडुल इसके कपड़े में काफी डिफरेंस दिखता है। तो पूछता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनते हो क्या? स्योमिन कहती है तुम गलत सोच रहे हो। तो जोडुल कहता है नहीं, अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, और उसे ये भी कहता है कि आइडल ग्रुप 2000 में वापस आ जाएंगे, पर पता नहीं वो ग्रुप में से आएंगे या फिर सिंगल आएंगे। और असल में वो स्योमिन को इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही लाया था, और आइडल ग्रुप और खाना खाना ये सब उसका बहाना था। और जोडुल देखता है कि ड्राइवर किसी के साथ बात कर रहा था, और स्योमिन उसके बिहेवियर से काफी डिससेटिस्फाइड थी। उसे पता नहीं था कि वो उसे पर्सनली यूज कर रहा है, और वहां से वो चली जाती है। और जोडुल को भी चेयरमैन पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा था, इसीलिए वो ड्राइवर एम्प्लॉयड किया। अब हमें दिखाया जाता है कि सुडन कंपनी अब लॉस में चल रहा था हैव स्टील की वजह से, क्योंकि वो कंपनी बहुत सारे कर्जे ले लिया था ऑलरेडी, और सुडन को डायरेक्टली नुकसान होगा वहां से। तो जोडुल यहाँ देखता है कि उसका मम्मी जो कि रेस्टोरेंट की ओनर को वो मम्मी सोच रहा था, वो काफी तकलीफ में हो। उनको तकलीफ में देख के वो भी घबरा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि शियोन को जोडुल कहता है कि तुम हैंडो स्टील में इन्वेस्टमेंट करो, और ये मैटर को काफी हद तक तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। और वो हैंडो स्टील में उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसीलिए बोल रहा था ताकि डायरेक्टली वो वाइस चेयरमैन के हाथ को रोक पाएगा। वाइस चेयरमैन मतलब वाइस चेयरमैन जीन। और ये पूछता है क्या तुम खुद सुरन कंपनी लेना चाहते हो? तो कुछ नहीं बोलता है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको इस प्लस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।